नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो गलती से भी स्किप मत करना यार। मैं ऐसा जनरली नहीं कहता मेरी हर वीडियो में, पर इस पर्टिकुलर वीडियो में एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं कि यार इस पर्टिकुलर वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज हो सकता है इससे आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाए। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताने वाला हूं कि आज से 4 से 5 साल बाद जब आप इस प्रोफेशनल डिग्री क्लियर कर लें, क्वालिफाई कर लें, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं क्लियर कर लें, उसके बाद जो बनने वाले हैं और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आप फेस करने वाले हैं, आपको मैं आज वो रियलाइज करने वाला हूं। चलो एक स्टोरी के वे में आपको बताता हूं तो शायद आप ज्यादा इसको कोरिलेट कर पाएंगे। एक दिन मैं ऑफिस पर बैठा हुआ था, जो मेरा ट्रू एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ऑफिस पर बैठा हुआ था, ऐसे ही अपना काम कर रहा था एंड जनरली मैंने एक स्टोरी देखी दोस्त की। उसने लिखा हुआ था कि यार ही इज मूविंग टू मुंबई, एक पर्टिकुलर केपीएमजी जो बिग 4 होती है वहां पर उसका सिलेक्शन हो गया था एंड ही इज ट्रेवलिंग बाय एरोप्लेन, और वहां पर जाकर वो होटल में रहने वाला था 10-15 दिन और उसके बाद उसका ऑफिस स्टार्ट होने वाला था। ये देखते हुए मेरे माइंड में यार होता है ना यार, हम वी जस्ट थिंक ऑफ कि यार मोहित, अगर तू ये प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करता, ऑफिस नहीं करता, तो शायद तेरी भी कोई ऐसे ही जगह जॉब लगती, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे वगैरह में तेरी भी कोई जॉब लगती, तू भी वीकेंड्स पर एंजॉय करता, घूमता फिरता, ऐसे ही पर्टिकुलर ट्रिप्स करता, होटल्स में रहता, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का एक्सपीरियंस लेता, ये सारी चीजें तेरे साथ भी होती। ये मेरे माइंड में चल रहा था और ये थोड़े टाइम तक चला, फिर मेरे माइंड से निकल गई थी ये चीज। लेकिन फिर 1 महीने बाद, ये 1-2 दिन चला मेरे माइंड में कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं ये भी तो कर सकता था, ये भी तो कर सकता था। लेकिन 1 महीने बाद फिर से मैंने वही दोस्त को फोन लगा था, ऐसी जनरली हमारी बात हो रही थी, और भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसने मेरे को बताया, भाई मेरी 12 बजी पड़ी है, बिग 4 में इतना काम है, इतना वर्कलोड है जो मैंने सोचा भी नहीं था। अब हुआ ये था, 15 दिन तो वो होटल में रह लिया, उसके बाद उसको रूम सर्च करने की दिक्कत। मुंबई में बहुत मुश्किल से रूम्स मिलते हैं भाई, मतलब मुंबई में काम मिलना थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू जगह रहने की। बहुत सारे मैंने फ्रेंड से ये सुना है और उसने भी यही फेस किया, स्ट्रगल फेस किया, और फिर कैसे तैसे उसको रूम मिला। उसके बाद जब उसने अपनी जॉब ज्वाइन करी, जो भी पर्टिकुलर कंपनी थी, बिग 4 थी, उसमें ज्वाइन किया, उसने अपनी टीम को ज्वाइन किया, तो 2-3 दिन तो वो ऑफिस गया, ऑफिस पास था उसके रूम से, पर पता चला कि यार मुझे तो क्लाइंट प्लेस पर हर दिन जाना पड़ेगा क्योंकि वहीं पर ज्यादा वर्किंग होने वाली है। देन ही ट्रेवल टू क्लाइंट प्लेस। अब क्लाइंट प्लेस उसके रूम से अराउंड 30 किलोमीटर की दूरी पर था। लोकल्स में ट्रेवलिंग करनी होगी, सुबह 1-1.5 घंटा तो ट्रेवल करके क्लाइंट प्लेस पर पहुंचना, वापस शाम को 1-1.5 घंटा ट्रेवल करके वापस रूम पे पहुंचना, और उसके बीच में सुबह 9 बजे से रात के 10-11 बज रहे हैं, 5 दिन, सैटरडे संडे ऑफ है, लेकिन वो 5 दिन इतना हेक्टिक है, इतना ज्यादा लोड है, क्योंकि मैंने 2-3 बार उससे बात करने की भी कोशिश करी शाम को, तो वो बिजी था, ऑफिस में था, कि बार बाद में लगाता हूं, फिर वापस सुबह वही हो जाता। तो 4-5 दिन इतना हेक्टिक रहता है इंसान, इतना मेंटली उसको बर्डन लगता है कि कुछ टाइम पीरियड बाद 15-20 दिन तो एंजॉय करता है इंसान कि हाँ यार चलो सब लाइफ सॉर्टेड है, बहुत मजे कर रहा हूं। देन ही रियलाइज कि यार हो क्या रहा है, और वो पर्सनली मुझसे शेयर किया कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं जल्द से जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि घर पर भी होम लोन ले रखा है, वहां पर भी पैसों की जरूरत है, बस अभी जैसे तैसे वो कम हो तो फिर मैं कोई अच्छी सिटी में, जैसे इंदौर वगैरह में बोला कि आपको अच्छी जॉब वगैरह लगे और पता चले तो मेरे को बताना, ताकि मैं वापस शिफ्ट हो जाऊं। तो ये प्रॉब्लम है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स फेस करने वाले हैं आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो भी आप कोर्स कर रहे हो वो आप रियलिटी में फेस करने वाले हो, और ये मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ हो रहा है। ये तो एक था, 2 से 3 दोस्त जो ऑलरेडी बिग 4 में थे, बड़ी कंपनीज में काम कर रहे थे, जीटी की, ईवाई, केपीएमजी, परेशान होकर वापस वो अपनी सिटी में आ गए और कोई लोकलाइट जॉब ढूंढ रहे जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिल जाए, ताकि ये सारी प्रॉब्लम स्ट्रगल से हमको छुटकारा मिले। अब मैं बताता हूं ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है, प्रॉब्लम्स यारी क्यों होती है। पहली, हम सोचते हैं कि यार अगर मैं मुंबई, पुणे, बेंगलोर वगैरह में चले गया तो मेरी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, बिकॉज अब तो मैं प्रोफेशनल डिग्री क्वालिफाई कर चुका हूं, एक अच्छी खासी जॉब होगी, पैसा वगैरह आएगा, मस्त घूमूंगा, सैटरडे संडे तो ऑफ है। पर ऐसा नहीं होता है दोस्त। लाइफ में स्ट्रगल्स, सेक्रीफाइसेस हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको करना पड़ते हैं, बिकॉज सक्सेस इज नॉट द वन डे टास्क, वो कंटिन्यूस जर्नी होती है, और सेक्रीफाइसेस हमको टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं उस पर्टिकुलर जर्नी तक पहुंचने के लिए। और ये सारी चीजें इसलिए चलती क्योंकि हम हमारे माइंडसेट में बस ये सोच के रखते हैं कि सीए बन गए तो डन है बॉस, काम खत्म, लाइफ क्लियर, लाइफ बिंदास। पर ऐसा जनरली नहीं होता है। हमको जरूरी है कि हमारे आर्टिकलशिप पीरियड में, हमको जरूरी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के पहले ही ये डिसाइड कर लेना कि मैं किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, किस पर्टिकुलरली एमएनसी में, किस पर्टिकुलर सेक्टर में मूव करने वाला हूं। बिकॉज जनरली होता क्या है कि एक एस्पिरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है अपनी जी जान से, बन जाता है, फिर यही सोचता है कि यार बिग 4 में तो ज्यादा प्रेशर आने वाला है, लेकिन मैं बिग 4 ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं किसी कंपनी में ही मूव करूंगा, कोई एमएनसी ही ज्वाइन करूंगा। लेकिन जब वैकेंसीज आती है, इंटरव्यूज आते हैं, तो देखा जाता है कि बिग 4 सबसे ज्यादा जॉब्स ऑफर कर रहा है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बिग 4 ही दे रहा है।
तो हमारा कैंडिडेट सब कुछ छोड़ के बिग फोर ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है, तो उसी को ज्वाइन कर लेता है और उसकी लाइफ 1 से 2 साल तक, 3 साल तक, किसी किसी का अच्छा भी हो सकता है अगर टीम अच्छी मिली। पर जनरली केस ये होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो हमको करना क्या चाहिए? अब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। सॉल्यूशन इसका ये है कि हमको हमारी आर्टिकलशिप पीरियड में ही हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के पहले ही ये रिसर्च कर लेनी चाहिए, ये सोच लेना चाहिए कि मैं किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाने वाला हूं और उसके हिसाब से ही मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज अगर हमने मेहनत नहीं करी, हमने नहीं देखा कि यार मुझे कहां जाना है, तो एट द एंड हमारे साथ भी यही होगा कि हम बस सेक्रीफाइसेस करते जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा हमको लाइफ में एक्चुअली जाना कहां है। अगर आपने रिसर्च कर लिया कि मुझे इस इंडस्ट्री को ही टारगेट करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाना है, तो उसके हिसाब से आपको आर्टिकलशिप करनी है, उसके हिसाब से आपको कोर्स परस्यू करना है, उसके हिसाब से आप इंटरव्यू फेस करें, क्योंकि हो सकता है कि आप जो सोच रखे हो बनने का उसमें भी दिक्कतें आए, उसमें भी सेक्रीफाइसेस लगे, उसमें भी डिफिकल्टीज आए, लेकिन वो सारी चीजें आप कोरिलेट कर पाएंगे आपने जो चीज सोच रखी है, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है। अगर आपके इंटरेस्ट एरिया में ही आप स्ट्रगल करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सोच रखा है कि यार मुझे बस पैसा कमाना है और अपनी लाइफ को आगे चलाना है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल। तो ये मैंने छोटी सी जर्नी आपसे शेयर करी बिकॉज ये बहुत जरूरी था आप सबको बताना कि लाइफ इज नॉट लाइक कि अब ये कर लिया तो डन है, ये कर लिया तो डन है। प्रॉब्लम्स हर जगह पर आने वाली है और ऐसा सोचना कि यार मैं यहां पर हूं और दूसरा बहुत मजे कर रहा है, बिकॉज लोग जो इंस्टाग्राम पर, जो यूट्यूब पर, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर बस अपनी अच्छी साइड ही दिखाते हैं एंड यू कैन नेवर जस्ट मूव टू द गुड साइड। हम स्किप नहीं कर सकते, बैड साइड भी हमको लाइफ में देखनी पड़ती है और बस अच्छी स्टोरीज देखकर, अच्छे स्टेटस देखकर लोगों के बारे में जज करना कि यार उसकी लाइफ में तो मजे, ऐसा जनरली नहीं होता। तो विद दिस थॉट आई एम लिविंग यू और जानना चाहता हूं कि इस वीडियो पर आपका पर्टिकुलर थॉट क्या है और मेरा सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मोहित पाटीदार।